आत्मनाम गुरुर्नाम पतिर्नाम। अपना नाम, पति का नाम, गुरु का नाम बार बार मुख से उच्चारण नहीं करना चाहिए। ये मैं नहीं, ये शिव पुराण की कथा कह रही है, शिव पुराण कह रहा है, ये शिव पुराण का वचन है। पत्योर्नाम न गृह्णाता कदाचन पतिव्रता आकृष्टापि न चाक्रोशे प्रसीदेत् ताडकाच। पति के द्वारा, क्योंकि पति ही तुम्हारा सब कुछ है, पति ही तुम्हारे लिए ईश्वर है, पति ही तुम्हारे लिए तुम्हारा सौभाग्य है। और जब पति का घर लौटने का समय हो तब तुम खड़ी होकर के पति की प्रतीक्षा करना। सप्रसादो धीयता तदरिष्टा चरितकर्मा सुप्रसन्ने चेतसा। कह रहे हैं कि जब पति आपको आवाज दे, अर्थात पति अगर चिंतन भी कर ले, प्रारंभ में तो बड़ा ही कठिन होता है, लेकिन धीरे धीरे तुम इसको अपने स्वभाव में ला लेना। जब पति तुम्हें मन से भी पुकारे तो तुम उसके मन में पुकारने से पहले तुम दौड़ी चली जाओ। तुम अपना यह सौभाग्य समझना। भैया थोड़ा सा माइक कर दो यार, अरे ईयरफोन लगाए हुए प्रत्यक्षेणावसरं यथा कालोचितं यथा कालोचितं हितं प्रत्यक्षेणावसरं यथा। जब पति का पूजन का समय हो जाए तब पति के बिना कहे तुम पति के निमित्त उसकी पूजन की सामग्री थाली तैयार करके उसके पूजन स्थल पे ला करके रख देना। उसके पूजन के निमित्त देव आराधना के समय उसकी मन के अनुसार, मन के वृत्तियों के अनुसार, चित्तों के अनुसार समस्त सामग्रियों को, यथो उपलब्ध सामग्रियों को एकत्र करके उसके सम्मुख उपस्थित कर देना। तीर्था, शेमल का फूल आप लोगों ने देखा है? शेमल का फूल किसी ने देखा है? शेमल का फूल सुगंध रहित होता है। शेमल के वृक्ष में फूल तो निकलता है लेकिन वह सुगंध रहित होता है। उसी प्रकार से पत्नी के बिना किया गया तीर्थ यात्रा फल के बिना होता है, अर्थात उस तीर्थ यात्रा का को किसी भी प्रकार से फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए हे शिवे, तुम पति के साथ अगर भ्रमण करना तो तीर्थ स्थलों पर जाना और अपने इष्ट देवों का पूजन करना, तीर्थ स्थलों के देवाधिदेवों का पूजन करना, जिससे पति की आयु, पति का क्षेम, पति का ऐश्वर्य और तुम्हारा सौभाग्य उत्तर उत्तर वृद्धि करेगा। और कभी भी पति को भी बिना साधर्मणि के तीर्थ यात्रा, बिना साधर्मणि के किसी भी प्रकार का पूजन अर्चन जब तक पत्नी के जीवित रहते, पत्नी के उपस्थिति में, पत्नी के बिना किसी भी प्रकार का कार्य हो उसका शुभ फल प्राप्त नहीं। इस प्रकार से गुरुदेव की आज्ञा को पाकर के जब राम जी ने भगवती का आवाहन करवाया, भगवती ने मना किया, तो फिर उसके अनुपलब्धता में स्वर्णमयी मूर्ति का निर्माण करके और उस यज्ञ का
उस यज्ञ को संपूर्ति, उस यज्ञ का पूर्णाहुति, उस यज्ञ को पूर्ण किया गया। भगवती लगातार हर बार उन्हें प्रेम से समझा रही है और कहती हैं कि देखो, अभिभज्य न चाष्णीया याति वा पितृतिथिष्वपि परिचारक वर्गेषु कोषु भिक्षु कुलेषु च। पति के भोजन करने के पश्चात ही तुम भोजन स्वीकार करना, और पति के द्वारा कुछ उच्छिष्ट भोजन अगर बच जाए तो उसे पति का प्रसाद समझ करके उसको स्वीकार कर लेना। देव सिंदूर, बिंदी, चूड़ी इत्यादि जो सुहाग के प्रतीक, सौभाग्य के प्रतीक जो वस्तुएं हैं, जो श्रृंगार हैं, उन सभी श्रृंगारों को लगा करके ही जाना, अन्यथा पति के दर्शन मात्र से पति का सौभाग्य क्षीण होता है। तो अगर तुम चाहती हो कि पति दीर्घायु हो, पति का क्षेम, पति का ऐश्वर्य, पति को दीर्घायु प्राप्त हो, उसकी लक्ष्मी, उसका ऐश्वर्य की वृद्धि हो, तो तुम हमेशा उसके सामने सौभाग्य की वस्तुओं को धारण करके, सौभाग्य रत्नों को धारण करके ही उसके सम्मुख उपस्थित होना। रात्रि में जब सौभाग्य प्रतीक चिन्ह स्पष्टता नहीं होती है, उस समय तुम पति के उठने से पहले ही उठ करके स्नान इत्यादि नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के सौभाग्य प्रतीकों को धारण करके और तब उसके सम्मुख प्रतीक को प्रस्तुत करना और उसको उसके सम्मुख जाना और पति का दर्शन करना। अपना प्रत्येक दिन प्रारंभ करने से पूर्व अपने पति के मुख का दर्शन करके ही अपने दिन का शुरुआत करना, अपने दिन को प्रारंभ करना, यही तुम्हारा धर्म है, यही पतिव्रत का धर्म है, यही पतिव्रता स्त्री का नैष्ठिक कर्म है। और हरिद्रा कुंकुमं चैव सिंदूरं कज्जलादिकं बिना व्यवाय समयं प्रागल्भं नाचरेत् क्वचित् यत्र यत्र रुचिर्भर्तो तत्र प्रेमवती भवेत्। कह रहे हैं कि सहवास के अतिरिक्त तुम पति के साथ किसी समय तुम धृष्टतापूर्वक आचरण मत करना। तुम पति के साथ धृष्टतापूर्वक उसी समय आचरण कर सकती हो, तो उस समय मुंह टिटौली भी कर सकती हो। बस वही एक समय है जिस समय तुम्हें आज्ञा प्राप्त है कि तुम पति के साथ किसी भी प्रकार से वार्ता कर सकती हो। दहलीज पर पैर रखने से वह पैर सीधे जो घर का मुखिया होता है, जो घर का स्वामी होता है, जो गृह स्वामी होता है, उसके सिर के ऊपर पैर रखना ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए कभी भी तुम ओखली, मुसल, सील, लोढ़ा, दहलीज, इस पर कभी भी पैर मत रखना। किसी बर्तन को पैर से, किसी पात्र को पैर से कभी स्पर्श मत करना। यही स्त्री का पतिव्रत का धर्म है, यही पतिव्रता स्त्री का पतिव्रत का धर्म है। इसे सदैव तुम स्मरण रखना। जो पति होता है
वह अपरिमित सुख को देता है, जिसका कभी भी हम किसी भी एक सीमा में नहीं बांध सकते। पति का जो स्नेह है वह समुद्र से भी गहरा होता है, वह अपरिमित होता है, जिसको हम किसी भी वस्तु से ना उसे तौल सकते हैं, ना हम उसे माप सकते हैं। पति ही एक ऐसा प्राणी है जो तुम्हें पिता के समान, पति के समान, पुत्र के समान, इन सभी के प्रेम से अत्यधिक प्रेम करता है और वह प्रेम देगा। अगर तुम पतिव्रता धर्म का अक्षरशः पालन करोगी तो यह पति तुम्हें अत्यंत अपरिमित अतुलनीय प्रेम से तुम्हें आच्छादित कर देगा। हे शिवे, हे पार्वती, तुम सदा अपने पति के चरणों का अनुरंजन करना, तुम सदा उन्हीं का सेवा करना, पतिव्रत का धर्म का पालन करना। पति ही तुम्हारे लिए देवता है। भर्ता देवो गुरुर्भर्ता। जो स्त्री अपने पति के साथ